नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष अचैन 24/7 देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे आ रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। एचएनएन से बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस ने गांधी जी की विचारधारा को नुकसान पहुंचाया है। राजनीतिक हितों के लिए गांधी के नाम का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस। गोडसे विवाद पर भी बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, इस मुद्दे पर नहीं चाहता हूं और कंट्रोवर्सी हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया है। एचएनएन संवाददाता को उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है गांधी जी की विचारधारा को नुकसान पहुंचा रही है। राजनीतिक हितों के लिए गांधी के नाम का उन्होंने दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस, ये बात कही है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। गोडसे विवाद पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात रखी। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर मैं ज्यादा कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता हूं। महत्वपूर्ण सवाल है। आपने यूपी में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। कांग्रेस के साथ अभी क्षेत्रीय दल जो है विरोध कर रहे हैं। आपका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस कंट्रोवर्सी में को नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन कांग्रेस ने गांधी जी की विचारधारा को जितना नुकसान पहुंचा है उसने कभी किसी ने नहीं पहुंचाया। देश की जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए एक मंच है और वो काम, अब देश आज़ाद हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने नहीं छोड़ा और गांधी जी चले गए। उन्होंने गांधी जी के नाम का उपयोग कर रहे हैं। आज कितने कांग्रेसी हैं जो गांधी जी के खादी को पहन रहे हैं, कितने कांग्रेसी हैं जो सत्य और अहिंसा पर चल रहे हैं। ये तो वो कांग्रेसी हैं जिन्होंने अपनी महिला वर्कर को तंदूर में डाल दिया। तो सबको याद है कि दिल्ली में तंदूर कांड हुआ था। तो ये कांग्रेस खाली गांधी के नाम का दुरुपयोग करना चाहती है अपने राजनीतिक हितों के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, बड़ा बयान दिया है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। आप जब पहुंचे थे उनके पास, आपने जब सवाल किया कि भाई गोडसे पर कुछ बोलिए, आपको विपक्ष घेर रहा है, तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को जरूर हाड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी जी की विचारधारा पर काम नहीं कर रही। उन्होंने तंदूर हत्याकांड की बात की, उन्होंने खादी की बात की कि भाई कितने लोग खादी पहन कर टहल रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के आरोप जो है कांग्रेस पर उन्होंने लगाए हैं। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना, त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, और उन्हें 5 लोकसभा की सीटों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है। ऐसे में वो उत्तर प्रदेश से अब उत्तराखंड अपने आवास पर आए थे, तो कई बीजेपी जो कार्यकर्ता थे वो उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी बीच हमारे संवाददाता भी जब वहां पहुंचे कवर करने के लिए और उनसे जब नाथूराम गोडसे को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को लेकर कहा कि देखिए, मैं ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस कभी भी गांधी जी के विचारधारा को लेकर आगे नहीं बढ़ी है। उनकी विचारधारा को, गांधी जी की विचारधारा को उन्होंने नुकसान ही पहुंचाया है। राजनीतिक हितों के लिए गांधी के नाम का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस। इस तरह के आरोप त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगाए और उन्होंने कहा कि भाई खादी की बात कर लें, कितने लोग खादी पहनते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बात कर लें अगर हत्याकांड, तंदूर हत्याकांड की, तो उन्होंने तंदूर हत्याकांड का भी यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने विचारधारा का जिक्र किया। तो तमाम तरह की जो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, आज आप पहुंचे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे, आप पहुंचे थे। आपने जब उनसे गोडसे को लेकर सवाल किया तो वो उन्होंने तुरंत, सवाल आपने पूछा भी नहीं था, उन्होंने कहा इस कंट्रोवर्सी में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन तुरंत कांग्रेस पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि गांधी की विचारधारा को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग, और गांधी की विचारधारा पर चल नहीं रहे, बस नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तंदूर हत्याकांड का भी जिक्र कर दिया इशारों इशारों में। बिल्कुल मनीष, उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों का जो प्रभार त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिला है, वहां पर वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरें
और 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत दिलाएं। और उत्तर प्रदेश के भ्रमण के बाद जब वो अपने देहरादून स्थित डिफेंस कॉलोनी आवास पर पहुंचे थे, तो भारी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। इस दौरान जब हमने उनसे सवाल किया, तमाम विषयों को लेकर सवाल किया, महासंपर्क अभियान को लेकर भी सवाल किया, लेकिन बीच में एक सवाल नाथूराम गोडसे के बयान को लेकर किया कि आपने उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता के दौरान तो ये बयान दिया था कि आप अभी उस बयान पर अडिग हैं। इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। देखिए मनीष, हम जहां तक समझते हैं कि जहां तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगर बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद का प्रभार उन्होंने संभाला है, लगातार वो गांधी की बात करते हैं और गांधी आश्रम जाते हैं। जो विदेशी मेहमान आते हैं, विदेशी जो राजदूत आते हैं, उन्हें साबरमती आश्रम लेके जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जहां तक हमें लगता है कि हाईकमान की तरफ से कुछ निर्देश प्राप्त होंगे कि भाई आप इस विषय को लेकर कोई आप बयान मत दीजिएगा, आप जो दे दिया वो दे दिया। और इसी को लेकर जो सवाल किया गया, तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं फिलहाल इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, किताबें हैं जो इतिहासकारों ने लिखी हैं। हमारे नौजवानों को, हमारी युवा पीढ़ी को उन किताबों को पढ़ना चाहिए। जहां तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगर बात है, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक तरह से अपने आप को कांग्रेस कहती है कि हम उनके विचारधारा पर चलते हैं, लेकिन आज कांग्रेस के भीतर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी विचारधारा को फॉलो करता है। यहाँ तक कि जिस खादी को लेकर उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उस खादी को भी कांग्रेस के कोई नेता पहनते हुए दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही तंदूर कांड दिल्ली में हुआ था, इसमें तंदूर महिला वर्करों को कांग्रेस के तंदूर में झोंक दिया गया था। इस कांड को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए, तब किसी के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये एक विवाद का विषय जरूर था, लेकिन फिलहाल जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इस कंट्रोवर्सी पे कुछ बोलना नहीं चाहते। और निश्चित तौर पर जहां तक हमें लगता है कि हाईकमान के द्वारा निश्चित इनसे कहा गया होगा कि इस विषय को लेकर इसका पटाक्षेप करिए, क्योंकि आगामी चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पंडित हैं और बहुत सारे ऐसे विश्लेषक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपिता को बहुत मानते हैं, जिन्हें भले ही इतिहास ना पता हो, लेकिन निश्चित तौर पर ये बयान जो है कहीं ना कहीं पार्टी को डेंट पहुंचा सकते हैं। और ऐसा जो है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी समझते होंगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो, वो धारा प्रवाह बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख से निकल गया हो ऐसा, और बाद में उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया हो। और अब क्योंकि हो सकता है हाईकमान ने भी उन्हें निर्देशित किया हो और अब इसको लेकर वो कुछ नहीं बोलना चाहते। नहीं, देखिए एक चीज़ है ना, देखिए ये तो विचार होते हैं। अगर अगर कंट्रोवर्सी वो तो नहीं उसमें पढ़ना चाहते थे। अगर आपने जैसे सवाल किया था कि सर आप अपने उस पर कायम है कि नहीं कायम है बयान पर, तो वो कह सकते थे कि नहीं वो ऐसे धारा प्रवाह में निकल गया था और ऐसा कुछ नहीं है, और वो माफ़ी मांग सकते थे या फिर उस चीज़ को और भी बदल दूसरे रूप में कह सकते थे कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो वैसे ही निकल गया था। लेकिन वो उस चीज़ को उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, मतलब वो उस चीज़ पर अभी भी अडिग है। लेकिन सवाल ये है कि आप जब यहाँ पर बात हम कर लेते हैं नाथूराम गोडसे की बात करते हैं, तो फिर सवाल उठता है कांग्रेस पर भी कि बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश में एक नेता है इनके, वो भी गोडसे के बहुत अपनाते हैं, गोडसे की विचारधारा को और तमाम तरह की, उसको भी उन्होंने पार्टी में रख रखा है। ऐसे लोगों को पार्टी से नहीं निकालते हैं। जब इस तरह का बयान आ जाता है तो सबको गांधी जी याद आ जाते हैं। तो क्या ऐसे विचारधारा को पार्टी में रख सकते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई बयान देगा तो उससे प्रॉब्लम है? देखिए मनीष, चुनावी समर है इस समय, देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ रोहित। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, सवाल ये है सर कि आज जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे को लेकर बयान दिया था और उसको लेकर जब आज हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देखिए हम उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने सीधे आप लोग पर आरोप लगा दिया कि गांधी की विचारधारा को आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने तंदूर हत्याकांड का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग खादी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कितने लोग खादी पहनते हैं, कितने लोग उनके विचारधाराओं पर चलते हैं। तो इस तरह के उन्होंने सवाल कई खड़े कर दिया सीधे कांग्रेस पर। मथुरा दत्त जोशी जी, से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टेंडर याद नहीं आया होगा जिसने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटनाएं कर दी। मेरे ख्याल से त्रिवेंद्र सिंह रावत को
उन्हीं के कार्यकाल में एक विधायक जो है उसकी डीएनए टेस्ट की मांग करी एक महिला, उन्हें याद नहीं आया। ये किस तरह के नेता हैं, क्या बोलते? मैंने कहा ना त्रिवेंद्र सिंह जी, अब तो पता चल रहा है कि निश्चित रूप से किसी न किसी गंभीर नशे के शिकार में इस तरह की बातें करते हैं। ये बड़े नेता है भाई, त्रिवेंद्र सिंह कोई बच्चे नहीं है कल के। त्रिवेंद्र सिंह रावत का अपना एक स्थान है, मुख्यमंत्री जो व्यक्ति 4 साल रहा हो, 8 साल जो मंत्री रहा हो, 10 साल, और उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो सोच के बोलना चाहिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मुझे तो तरस आता है, मैं इनकी बात में क्या कमेंट कर सकता हूँ बताइए जी। जो हम सब जो गांधी के हत्यारे को देशभक्त कह रहे हैं, वो हमको शिक्षा देंगे कि कांग्रेस गांधी जी को नहीं अपना रही है, गांधी की विचारधारा त्याग दी, खादी नहीं पहन रहे। वो कितना खादी पहनते हैं जरा पहले अपना बता दें। व्यक्ति कोई आरोप लगा तो पहले अपने में तो अप्लाई करके बताए। क्या वो गांधी टोपी पहनते हैं क्या? कभी कभी देखा उनके सिर पर गांधी टोपी? तो काली टोपी लगाए घूम रहे हैं चारों तरफ। मैं इस तरह की बातें करने का हालांकि मैं आदी नहीं हूँ, मैं कहना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं वरिष्ठता पर ध्यान रखता हूँ। लेकिन अगर ऐसी बातें की त्रिवेंद्र सिंह ने तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तो उत्तराखंड को कलंकित करने वाली बातें हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को चोट करने वाली बातें। उत्तराखंड में पैदा हुआ व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। अब किस आधार पर कर रहे हैं, किस नशे में बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने, ये तो वही बता सकते हैं ज्यादातर। ये तरीका नहीं है गांधी को अपमानित करने का। आप कितना अपमानित करोगे? आप हमको कह रहे हो, हमको तंदूर कांड याद है ना? आप बताओ सेंगर कांड में अभी लेटेस्ट लखनऊ का बता रहा हूँ, किस तरीके से हत्याएं कर दी इन्होंने। आज यही उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, इन्हीं के कार्यकाल, इन्हीं के विधायक। क्या उस विधायक के खिलाफ आस्था रखी इन्होंने? अंकिता भंडारी हत्याकांड गाँव के बगल में ये उसी चीज इनको तो डूब के एक चुल्लू में पानी में मार के मर जाना चाहिए नेताओं को, भाजपा के नेताओं को। ये कहलवाते हैं तो इन बातों को, ये हम जिन बातों को नहीं अंकिता कहा, कौन है वो पीआईपी? अगर इन्होंने अपनी मांगा दिया तो बताए ना। ये तो अंकिता का जो व्हाट्सएप गलत करार देते। प्रधानमंत्री हमारी तो मांग है कि प्रधानमंत्री स्पष्ट है, अपने नेताओं पर अगर लगाम नहीं लगा सकते तो बताएं वो गांधी क्या मानते हैं, वो गांधी का सम्मान करते हैं नहीं करते हैं। जिस गांधी को यूएनओ मान रहा हो, गांधी को विश्व मान रहा हो, जिस गांधी के सिद्धांत पर अमेरिका चल रहा हो, रसा चल रहा हो, आज उस गांधी के लिए इस तरह की बात करेंगे। मैं समझता हूँ ये देश से दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का या इस देश के लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का नहीं होता। मथुरा दत्त जोशी जी, आप इतने गुस्से में आज तक हमने आपको देखा नहीं है जिस आज जितने गुस्से में आप लग रहे हैं फिलहाल। एक चीज और है मथुरा दत्त जोशी जी, सवाल ये है सर कि एक एमपी में भी आप गांधी की थ्योरी को अप्लाई करते करते हमारा जीवन गुजर गया और हम इस तरह की बातें गांधी के खिलाफ नहीं सुन सकते। हम मध्य प्रदेश की जिसकी बात कर रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश में मैं भी प्रभारी रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। जिसका नाम आप ले रहे हैं बाबूलाल चौरसिया, नहीं मैं बाबूलाल चौरसिया मेरे जहन में कोई ऐसा नाम नहीं पूछा कि मैं 2021 में सर उन्होंने ज्वाइन की थी, वो हिंदू महासभा के थे। उसके बाद उन्होंने तमाम तरह के गोडसे को लेकर कहा था। इसी पर तो बीजेपी आप लोग को घेर रही है सर, और कोई बात नहीं है सर। गलत घेर रही है बीजेपी। वो तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी ने हो सकता है एजेंट बना के हमारे यहाँ भेजाओ, उनको बदनाम भेजाओ, लेकिन मेरे कार्यकाल नहीं है। 2019-2020 लगातार 2 साल लगातार रहा हूँ। 2019 के चुनाव में 21 में आए वो 21 में ज्वाइन किया था उन्होंने। आज में आया, इसमें मेरी जानकारी में नहीं। ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। हम पार्टी हाईकमान को इस बारे में अवगत भी कराएंगे। आप अपने अभियान में लाए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। जी, विनोद सुयाल भी जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता है। विनोद सुयाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। विनोद सुयाल जी, देखिए गोडसे को लेकर जिस तरह से बयान दिया था आपके यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और अब जब उनसे सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा भाई देखिए इस कंट्रोवर्सी में अब हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस विचारधारा पर नहीं चलती है, कांग्रेस विचारधाराओं पर गांधी की विचारधारा को नुकसान पहुंचा रही है, तंदूर कांड याद दिला दिया। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है सर कि
अब अगर गलत उन्होंने कहा है तो वो कह सकते थे कि हाँ, हो सकता है अगर मुंह से फिसल गया हो तो ये कह सकते थे हाँ मुंह से फिसल गया, हमारी गलती थी। लेकिन उन्होंने उस चीज पर बात भी नहीं की और सीधे कांग्रेस पर हमला कर दिया। ये क्या ठीक लग रहा था आपको विनोद भाई? ऐसा है, हम्म, त्रिवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी और बहुत परिपक्व नेता हैं। जी मुझे नहीं लगता है कि उनके कहने के आशय ये रहा होगा। महात्मा गांधी हमारे महापुरुष हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर जो स्वच्छता का सबसे बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया और जिसे एक जनता ने एक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया है, वो गांधी जयंती पर ही प्रारंभ किया गया जी इतना। और वो आज जनता ने जन जन ने और हमारे जो नौनियाल है उन्होंने उसे स्वीकार किया है। तो गांधी जी के आदर्शों पर कांग्रेस तो कभी चली नहीं है। कांग्रेस ने तो केवल गांधी नाम का प्रयोग किया है। राहुल गांधी नकली गांधी है, सोनिया गांधी नकली गांधी है। इन्होंने तो लिबासा ओढ़ रखा है। अगर ये महात्मा गांधी जी के विचारों पर चलती तो आज देश की ये दुर्दशा थोड़ी होती है। वो तो नरेंद्र भाई मोदी के रूप में एक उदयमान नेता देश के अंदर आ गए, तब देश आज गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये तो कांग्रेस ने 57 साल तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन सर ठीक है, हेलो विनोद भाई, देखिए सवाल ये विनोद भाई, ठीक है आप मानते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस मानती है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मारिए, इस सबको हम अलग रखते हैं, इतर रखते हैं इन सब चीजों। लेकिन यहाँ पर मानती ये है कि भाई गांधी जी को सब मानते हैं, देश आप भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन जब गोडसे की बात आ जाती है फिर आप लोग कांग्रेस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है, आप लोग को भी खंडन करना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए नहीं उन्होंने गलत कहा है, उनसे हम बात करेंगे, क्यों कहा ये? नहीं, उन्होंने स्वयं ही आपकी बात का आपके चैनल पे खंडन किया है। आप ही अपने आप ही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं तो खंडन नहीं किया विनोद भाई, वही तो हम लोग थोड़ा आश्चर्य में थे ना। नहीं, उनके बयान को किस तरह से देखा गया मुझे नहीं, उन्होंने ऐसा उनके आशय को समझा जाना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में निश्चित रूप से महात्मा गांधी हमारे महापुरुष है और हम कह रहे हैं कि हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं और उसके लिए स्वच्छता का अभियान हमने चलाया है। तो त्रिवेंद्र जी तो वरिष्ठ नेता है जी। क्योंकि सर देखिए प्रज्ञा ठाकुर को ले, जब एक बार उन्होंने कहा था प्रज्ञा ठाकुर पर किस तरह से पीएम गुस्सा गए थे, उन्होंने कहा था मेरे जीवन में ये इस बात का हमेशा दुख रहेगा और मैं इनसे बात नहीं करूंगा। तो अब ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि पीएमओ ने थोड़ा संज्ञान लिया है इसलिए अब इस चीज से बच रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह जी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत परिपक्व नेता है। मुझे नहीं किसी भी तरह से लगता है कि उनके बयान को किसी दूसरे उसमें देखा गया है। उन्होंने विनोद भाई हम किस तरह से देखें, अब आप बता दो, आप जिस तरह बताओगे उस तरह से देखें, आप बताओ किस तरह से देखें, बताइए आप। नहीं, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे विनोद भाई आप बताइए, उनके जो बयान उन्होंने दिया कि वो राष्ट्रभक्त थे, ठीक है, उसको किस तरह से देखेंगे आप बताइए ना, कौन किस तरह से देखेगा? नहीं, हम महात्मा गांधी के विचारों पर देश चल रहा है। महात्मा गांधी के ने देश को पूरे विश्व को उसका पाठ पढ़ाया है। अहिंसक आंदोलन का उन्होंने दिखाया कि सत्याग्रह क्या होता है। तो महात्मा गांधी तो हमारी धरोहर है। महान मथुरा दत्त जोशी जी जवाब दे दिए सर। मथुरा दत्त जोशी जी आपको हमारी आवाज आ रही है? मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है मथुरा दत्त जोशी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। विनोद सुयाल जी देखिए यहाँ पर बात यह है ना कि चीज़ें बढ़ रही हैं। आपने देखा कि कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता है उन्होंने भी आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर का घेराव कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। अब इस चीज़ को रोकने के लिए क्या करेंगे आप लोग? कुछ तो करेंगे कि मतलब कांग्रेस वरना फिर प्रदर्शन करेगी, प्रदर्शन कर भी रही है भाई, उनको लग रहा है कि आप लोगों जो उनको क्या सभी को लग रहा है कि गलत कहा गया है, तो ऐसे में ठीक है। कांग्रेस अगर महात्मा गांधी जी के चलाए हुए मार्ग पर चलती तो महात्मा गांधी जी ने तो कहा था कि इस मार्ग पर चलना है। कांग्रेस उस मार्ग पर कहाँ चली? कांग्रेस के अंदर तो एक से एक भ्रष्टाचार के कारण है और एक से एक देश के अंदर जिस तरह से उन्होंने नरसंहार किया है वो सबके सम्मुख है। ठीक है, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, है ना? तो वो लोगों के दिलों में है जिस तरह से उन्होंने सर देखिए गलत इधर से भी है तो उधर से भी कुछ ना विनोद भाई। आप देखिए फिर सेंगर की बात होने लगती है, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों की बात होने लगती है। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी सर जवाब दे दीजिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, विनोद तो मेरे छोटे भाई हैं, मेरी शुभकामनाएं इनको। इनकी सरकार है 6 साल से 7वां साल उत्तराखंड में चल गया और 9 साल यहाँ केंद्र में इनकी सरकार है। किसी भी कांग्रेस के नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने बंद किया या किसी पर कोई केस दर्ज किया?
ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, मुंह से बोलने के लिए नहीं बोलनी चाहिए, अपनी भी बेइज्जती करा रहे हैं। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो हम खुली चुनौती देते हुए कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को बंद करो। हम कहाँ मना कर रहे हैं इनको कि आप मत करो बंद भाई। अगर गलत काम हुए तो करो। बोफोर्स कांड में आपको याद दिलाऊं कब का बोफोर्स कांड हुआ, ये बोलते रहे, इनकी सरकार भी रही, अटल जी की सरकार भी रही, आज तक बोफोर्स कांड में ये जांच नहीं कर पाए। तो कई चीजें हैं। भाजपा के लोग मुझे लगता है कि पगला गए हैं, मेरे शब्द कहना नीचे है, सत्ता के नशे में ये चूर है। इनको पता ही नहीं चलता कि किस नशे में ये रहते हैं कि क्या बोल। अब महात्मा गांधी के लिए, महात्मा गांधी के हत्यारे को ये देशभक्त कहेंगे। और प्रधानमंत्री, आपने कहा प्रज्ञा ठाकुर ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हाउस में कहा था कि मैं बात, क्या प्रधानमंत्री उनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं? 305 का बहुमत है इनका सदन में, एक एमपी नहीं भी इनका रहेगा तो क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं, ये बुलवाते हैं अपने लोगों से, कहते हैं आप ये बोल देना, फिर उसमें हम पूरे देश में डिबेट करवाएंगे और सांप्रदायिक माहौल खराब करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया कहेंगे। ये सब भाजपा का अपना एजेंडा है। अब ठीक है, भाजपा का समय चल रहा है, इनको अभी बोलने दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता निश्चित रूप से इनके पीछे, देखिए इस तरीके से इनको जवाब मिलेगा, इनको निश्चित रूप से खदेड़ेगी। और इनकी अब समय आप देखिए जब आएगा तो निश्चित रूप से उसका जवाब इस देश की जनता देगी। विनोद सुयाल जी, भाई वो तो खुद कह रहे हैं मथुरा दत्त जोशी जी की आप लोग भ्रष्टाचार बार बार कह रहे हैं। अरे भाई पकड़वा के बंद करवा दीजिए एक बार, अगर कोई है तो। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग तो चाहते हैं जो भ्रष्टाचार किया है उसको पकड़िए, बंद कीजिए जेल में। तो प्रत्यक्षम की परिणाम, उनकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पर हैं, उनके युवराज बेल पर हैं, उनके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बेल पर हैं। जाती है कि नहीं जाती, आप ही बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। अगर हमारे किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उसके कार्यालय से चिट्ठी गई है तो मैं स्वागत करूंगा। आप उनको बंद करिए, उनका नाम उजागर करिए। आप बताइए, मैं एक उदाहरण आपको और दूं। उन्होंने डेनिस के मामले में हरीश रावत जी को इतना बदनाम किया। आज डेनिस इनके कार्यकाल में कैंटीन से मिल रही है, सैनिकों को डेनिस खिलाया। लेकिन विनोद भाई एक मिनट अब आप विदेश में इनको ज्यादा समय दे रहे हैं ना, मेरी कम सुन रहे हैं आप। मैं जवाब दूंगा ना। विनोद भाई क्या, विनोद भाई तो बहुत सीधे और सरल व्यक्ति है, इनको तो कुछ तोते की तरह रटाया रहता है, वो ये बोल देते हैं। विनोद भाई सवाल ये है ना, विनोद भाई देखिए, मथुरा दत्त जोशी ने कहा, उठाया है जो सवाल उठाए हैं, आप बात को समझिए, बात की गंभीरता को भी समझिए ना थोड़ा। विनोद भाई, उन्होंने ये कहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आप तमाम तरह की बात कर रहे हैं कि बेल पर बाहर है। अरे तो आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है कि उनको जेल में बंद करवा दें? अरे क्यों नहीं करा है? क्या इनकी हिम्मत नहीं है उनको जेल में डालने की? मैंने कहा ना, तोते की तरह विनोद को रटा रखा है। बे तूने ये बोलना है क्या? और ये बोल रहा है तोता खत्म, भाजपा का तोता। अरे तुम्हारी हिम्मत है, मैं चुनौती दे रहा हूँ। भाई के लाल हो, अपनी माँ का दूध किसी ने पी रखा है तो बंद करो ना राहुल गांधी को कल। कौन मना कर रहा है बताइए? इससे ब्लंट कौन बोलेगा? इससे कड़वी भाषा में कोई बोल सकता है? आप अभी कह रहे थे कि आप आर्टिस्ट हैं, आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। बड़ा दर्द होता है जब भाजपा के लोग इस तरह घटिया हरकत करते हैं। किसने रोका इनको बताइए? 2 जगह इनकी सरकार, केंद्र में ये है, सीबीआई इनकी है, गृह मंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, बताइए सरकार कांग्रेस की है। हम बचा रहे क्या उनको? 10 साल से सत्ता में क्या कर रहे हैं बताइए आप? ऐसे मत छटपटाइए, बिना सत्ता के छटपटा रहे हैं। हम नहीं छटपटा रहे। फिर विनोद तुम गलत बोलते हो ना, फिर तुमसे इसलिए झगड़ा हो जाता है डिबेट में। हम तुमसे उलझना भी नहीं चाहते, तुम हमारे छोटे भाई और प्रिय हो, लेकिन सोच समझ के बोलो। मैंने बहुत दिन कह दिया है, उतना बोलो जिस बात में ग्रेविटी हो, बात की गंभीरता झलके। ऐसा न बोलो कि आप सीधे। मैंने कहा ना, मेरे मुंह से कभी आपने इतने समय से हम डिबेट कर रहे हैं, आपने कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शब्द सीधे तौर पर हम नहीं बोलते हैं कभी। नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। रोहित विक्रम सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।